ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ है, इस पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और यह भी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप फेक न्यूज से बच सके। देखिए, रेलवे बोर्ड की मेमो है जया वर्मा। इन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 लाइन थी। एक मेन अप लाइन थी जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी जो वेस्ट बंगाल के शालीमार से निकली थी, और चेन्नई जा रही थी। डाउन लाइन पर जा रही थी यशवंत एक्सप्रेस जो कि बेंगलुरु से निकली थी। अब आप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए उस टाइम पर परमिटेबल जो स्पीड लिमिट थी वह थी 130 km/h, और यहाँ पर जो लोगों के अंदर से स्पीडोमीटर निकला है उसके हिसाब से उस टाइम पर यह 128 km/h की स्पीड से चल रही थी। स्टूडेंट की जस्ट बाद इस ट्रेन के ड्राइवर ने यह भी कहा है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। अभी ये ड्राइवर साहब काफी सीरियस हालत में है। ये ट्रेन अपनी अप लाइन से साइड होते हुए अप लूप लाइन पर चली जाती है जहां पर एक आयरन ओर से भरी हुई कोई एक गुड ट्रेन खड़ी थी जिस पर यह ट्रेन जाकर चढ़ जाती है। अब जो कि आयरन ओर काफी हैवी होता है इसलिए सारा का सारा इम्पैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पर ही आ जाता है। वैसे तो कोरोमंडल एक्सप्रेस में LHB कोचेज है जिन्हें स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि वो कैप्साइज ना हो, वो पलटे ना, लेकिन चूंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट था और सारा इस पर आ गया 128 km/h की स्पीड से, तो यहाँ पर कोचेस काफी सारे थे जो पलट गए और डाउन लाइन की पटरियों पर भी चले गए। और डाउन मेन लाइन पर यशवंत एक्सप्रेस आ रही थी जो कि बेंगलुरु से चल रही थी। इस एक्सप्रेस के काफी सारे डब्बे कट हो गए जो कि सेफली आगे निकल गए, लेकिन लास्ट के 2 डिब्बों में मेजर इम्पैक्ट हुआ जो कि वहां पर पलट भी गए। तो इस पूरे एक्सीडेंट में कोरोमंडल एक्सप्रेस का माल गाड़ी के ऊपर टकराना सबसे बड़ा रीजन बनता है, जिस पर अभी जांच चल रही है। एग्जैक्ट रीजन क्या है यह ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद ही पता चले। और जो ये गुड स्टैंड खड़ी थी इसमें जो गार्ड वाला कोच होता है इसके ऊपर पूरी कोरोमंडल एक्सप्रेस चढ़ गई, वह कोच पूरा दब गया है। लेकिन थैंकफुली उस टाइम पर गार्ड आप जो थे वह नीचे उतर के ट्रेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे, इसीलिए उनकी लाइफ सेव हो गई और उनका स्टेटमेंट भी ऑफिशियल सोर्सेज ने रिकॉर्ड किया। इस पूरे इंसिडेंट में सोशल सोर्सेज के अकॉर्डिंग 275 लोगों की डेथ हुई है, 900 से ज्यादा लोग इंजर्ड है। लेकिन ग्राउंड पर जो लोग हैं, मुझे कई सारे लोगों ने मैसेज करा कि डेथ का अकाउंट इससे कम ज्यादा हो सकता है, बिकॉज अभी भी कई सारी चीजें ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई। एक क्वेश्चन और है जो कि कवच को लेकर। कवच एक ट्रेंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS सिस्टम बोल सकते हैं आप इसको, जिसमें अगर आमने सामने से 2 ट्रेन आ रही हो उनके कोलिजन को रोका जा सकता है, या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पीछे चल रही है और काफी डेंजरसली क्लोज आ जाती है तो कवच एक्टिवेट होकर उस ट्रेन में ब्रेक लगा देता है। ये कवच टेक्नोलॉजी दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई के रूट लगाई जा रही है, इसलिए ये जो एक्सीडेंट हुआ इस रूट पर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन यह टेक्नोलॉजी जिस ट्रेन से निकल कर आती है वह है वंदे भारत एक्सप्रेस। एक्सप्रेस भी भारत में बनी और यह टेक्नोलॉजी भी, और वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक कहे जाने वाले सुधांशु मनी जी का एक पूरा इंटरव्यू पब्लिश हुआ है जहां पर उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से जो उन्हें देखकर एक्सीडेंट को लग रहा है, अगर यहां पर कवर्स टेक्नोलॉजी होती तब भी शायद इस एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में 2 ट्रेन ओन की चलते हुए टक्कर नहीं हुई, बल्कि रीजन यह था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पटरी से उतरकर माल गाड़ी में टकरा गई। अब ये क्यों हुआ इसके पीछे तो जांच चल रही है, लेकिन सुधांशु जी का है कि कवच होने के बावजूद भी ट्रेन को डिरेल होने से रोका नहीं जा सकता। एक सवाल और उठ रहा है कि क्या रेलवे वाले सेफ्टी को लेकर आज कम ध्यान देते हैं, बस नई ट्रेन लॉन्च करने पर ध्यान देते हैं। देखो, रेलवे में कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सेफ्टी पर जो उनकी प्रायोरिटी है वह डेफिनेटली सबसे हाईएस्ट नंबर पर आते हैं। अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे पिछले कई सालों में कितने ट्रेन एक्सीडेंट भारत में हुए हैं तो वह ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। पिछले 2-4 साल से नहीं बल्कि 10 साल का पूरा ग्राफ नीचे ही जा रहा है। इसका मतलब है कि रेलवे सेफ्टी को एक प्रायोरिटी पर रखता है। अब देखो, रेलवे में प्रोग्रेस स्लो है, रेलवे की ट्रेन स्लो रहती है, देर में आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैंने खुद रेलवे की इन प्रॉब्लम्स पर एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये कहना कि रेलवे वाले सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। एक और सवाल इस पूरे इंसिडेंट पर उठ रहा है जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकली चार्ज है, इसलिए इसका जवाब आप दीजिएगा। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या रेलवे मिनिस्टर को इसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर देना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखिए 2 पक्ष है। एक कहता है कि बिल्कुल रिजाइन कर दो, पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिजाइन करा है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई अब यह एक्सीडेंट हुआ है, अभी वहाँ पर जो घायल है उनकी देखभाल हो रही है, जो डेथ है उनके बारे में बात चल रही है, और वहाँ पर कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके लिए रेलवे मिनिस्टर ग्राउंड पर है। अगर वह रिजाइन कर देते हैं तो ये कहा जाएगा कि वह कहीं न नहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वही तीसरा पक्ष ये कहता है कि ठीक है भी रिजाइन मत करो, लेकिन आगे चलकर एटलीस्ट नैतिक तौर पर उन्हें अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना चाहिए।
अब वह एक्सेप्ट होता है नहीं होता है यह आगे की बात है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी एग्जैक्ट इस मोमेंट की बात करें तो जो घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है और जो बाकी लोग मेन थे उनको अलग अलग ट्रेनों से घर भेज दिया गया। इस पूरे इंसिडेंट में एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी निकलकर सामने आया। जब रात में इंसिडेंट हुआ तो वहां पर अचानक से हॉस्पिटल्स में घर लोग पहुंचने लगे कि खून की कमी पड़ गई, तो सिर्फ कुछ घंटों में वहां पर जितने भी यंग लोग थे उन्होंने वहां पर लाइन में लगानी शुरू कर दी ब्लड डोनेट करने के लिए। कुछ ही घंटों में 3000 यूनिट से भी ज्यादा ब्लड वहां पर डोनेट कर दिया गया और ये दिखाता है कि हमारे भारत के जो सबसे सिंपल लोग हैं उनका जो दिल है वह सबसे ज्यादा बड़ा है, और इसी वजह से हमारे ऊपर कितनी भी परेशानियां आ जाए भारत हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। बालासोर एक्सीडेंट हमारे देश की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और उस पर काफी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, तो मुझे लगा जितना भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वह एक वीडियो की शक्ति में मैं आपको बता दूं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।